पोकेमॉन डेस्टिनी जर्नीज का एपिसोड 4 आ चुका है, जहाँ पे पिछले एपिसोड में लाइक एम ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया था। डेट्स वाई ये एपिसोड आ रहा है, वरना अगर इस वीडियो पे 2K लाइक नहीं हुए तो अगला एपिसोड नहीं आएगा। अब एंजॉय करो ये एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे हीरोज निकले अलग अलग ग्रुप में ओरिजिन स्टोन को फाइंड करने के लिए मिस्टीरियस मैन से पहले, जहाँ पे टेरा स्टोन को आयरिस, ब्रोक और स्टीवन ले लेते हैं, लेकिन टीम रॉकेट उनसे चोरी कर लेते हैं। विंड स्टोन के लिए सिंथिया और डायंथा स्काई पिलर पे जाते हैं, जहाँ पे टोर्नेडस इनके ऊपर अटैक कर देता है एंड ये दोनों पिलर से नीचे गिर जाते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों मर चुके हैं। एंड इन्फर्नो स्टोन के लिए गैरी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है एंड गो के पास इन्फर्नो स्टोन आ जाता है। एक्वा स्टोन के लिए लेंस और मिस्ट्री जो होते हैं प्रोफेसर कुकुई से मिलते हैं एलोला आइलैंड के ऊपर एंड एलान एंड लियोन के ऊपर मिस्टीरियस मैन अटैक कर देता है और अपने मेन हीरो एस एंड टोबाइस म्यूटू को लेने जाते हैं, जहाँ पे म्यूटू इनको अलग डायमेंशन में बुलाता है एंड इनको बताता है मिस्टीरियस मैन की सच्चाई। एंड म्यूटू बताने वाला होता है कि मिस्टीरियस मैन क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह है। तभी म्यूटू बोलता है ये वक्त नहीं है उस कहानी को जानने का, ये वक्त है 7वें ओरिजिन स्टोन को इकट्ठा करने का। एस और टोबाइस बोलते हैं क्या तुम्हें पता है 7वां ओरिजिन स्टोन कहाँ पे है, क्या है, नाम क्या है? तभी म्यूटू बताता है उस 7वें स्टोन का नाम है बॉन्ड स्टोन। उसको पाने के लिए तुम्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसके और तुम्हारा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो स्टोन इस प्रेजेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो स्टोन बाकी सारे स्टोन से अलग है। बाकी सारे स्टोन अब जाके एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन वो स्टोन पास्ट में ही एक्टिवेट हो गया था एंड सुनने में आ रहा है वो स्टोन ऑलरेडी चोरी हो चुका है। अब उसको वापस लेने के लिए एस, टोबाइस तुम दोनों को पास में जाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। तभी टोबाइस बोलता है प्रॉब्लम नहीं। तभी टोबाइस अपना लॉकेट को बाहर निकालता है और बोलता है ये डियाल्गा के अंशों से बना हुआ है, इसके कारण हम एक बार टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये मैंने मेरी लाइफ के अंतिम सिचुएशन के लिए बचा के रखा था, लेकिन इससे बड़ी सिचुएशन कोई आ नहीं सकती है। तभी टोबाइस बोलता है हम इसके साथ में टाइम ट्रैवल करके पास में जाके बॉन्ड स्टोन को हासिल करेंगे। तभी म्यूटू बोलता है मैं तुम दोनों को केलोस रीजन में ग्रींजा के पास टेलीपोर्ट कर रहा हूँ, तुम दोनों वहां पे जाओ, पास में जाके ओरिजिन स्टोन लेके दोबारा से उसी जंगल में आना, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। तो वैसे ही होता है, एस केजम जैसे ग्रींजा के पास जाता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एस केजम सब कुछ एक्सप्लेन करता है ग्रीनिंजा को, अपनी पोकेबॉल बाहर निकालता है और ग्रींजा को बोलता है क्या तुम मेरी टीम में वापस आओगे? ग्रींजा हाँ बोल देता है एंड ग्रींजा, टोबाइस और एस केचम पास्ट में चले जाते हैं निंजा विलेज में, जहाँ पे बॉन्ड स्टोन को रखा गया था। तभी एस और ग्रींजा वगैरह आते हैं, उनको पता चलता है कि ये प्लेस पे ऑलरेडी अटैक हो चुका है। टीम रॉकेट के लोगों ने ऑलरेडी इस जगह पे बॉन्ड स्टोन के लिए अटैक कर दिया है एंड एस केचम को पता चल जाता है कि यहाँ पे तो अटैक हो चुका है। एंड जैसे यहाँ पे अटैक होता है, एस केचम नोटिस करता है केसिडी और बुच को, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। एस केचम बोलता है तुम दोनों यहाँ पे कैसे कर रहे हो, तुम दोनों यहाँ पे आए कैसे, ये तो पास्ट है, तुमको कैसे पता चला बॉन्ड स्टोन की लोकेशन? तभी ये दोनों बोलते हैं म्यूटू को हमने कैप्चर कर लिया, उसने हमको सब कुछ बता दिया, उससे हमने सब कुछ जान लिया एंड हम आ गए बॉन्ड स्टोन को इकट्ठा करने के लिए। तभी एक काफी बड़ा युद्ध होता है ग्रीनिंजा, केसिडी, बुच, टीम रॉकेट की पूरी आर्मी के अंदर, जहाँ पे टोबाइस वगैरह सब फाइट करते हैं। एट द एंड सब हार चुके होते हैं। टीम रॉकेट, केसिडी, बुच जो होते हैं वो रेजिरोक का यूज करते हैं, जो कि गार्डियन था टेरा स्टोन का। एस केचम इसको देख के समझ जाता है कि टेरा स्टोन भी तुम्हारे पास आ चुका है। उसी टेरा स्टोन की पावर का यूज करते हुए वो इस रेजिरोक को काफी ज्यादा ओवर पावर बना देते हैं कुछ टाइम के लिए। तभी ग्रींजा आता है और बोलता है मैं बॉन्ड स्टोन को कहीं दूर जाने नहीं देगा। तभी ग्रींजा बॉन्ड इवॉल्व होता है, वो इस पूरी लोकेशन को, निंजा विलेज को बचाता है टीम रॉकेट के अटैक से। एंड केसिडी बुश पे एक ऐसा अटैक करता है जिसके कारण से काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो दोबारा से प्रेजेंट टाइमलाइन में चले जाते हैं और तभी ग्रींजा जो होता है उस बॉन्ड स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बॉन्ड स्टोन अब ग्रींजा के अंदर आ चुका है। ग्रींजा जीता जागता स्टोन बन चुका है, ओ भाई साहब। और तभी सारे ग्रींजा विलेज के जो लोग होते हैं इस किस्म को शुक्रिया अदा करते हैं एंड ये सब के सब दोबारा से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। एंड फिर हमको दिखाया जाता है निंजा विलेज के कुछ लोग जो होते हैं उस ग्रींजा की, बॉन्ड ग्रींजा की पेंटिंग को बनाते हैं एंड ग्रींजा ने इसके विलेज को
को बचाया, डेट्स व्हाई ये अपनी पूरी वैली का नाम निंजा वैली रख देते हैं। तो अब तुम समझे जो हमने फोटो देखा था पोकेमोन XYZ के अंदर कि बोन्ड ग्रीनिंजा पहले भी था, वो पहले था लेकिन वो और कोई नहीं, खुद एज का ग्रीनिंजा ही था। यानी कि एज का ग्रीनिंजा वन एंड ओनली बोन्ड इवॉल्व पोकेमोन था, एंड जिसके बारे में ये बात कर रहे थे कि यार पास में ग्रीनिंजा था जिसने हमको बचाया था, वो और कोई नहीं एज का ग्रीनिंजा ही था। ये बस एक्सप्लेन मैंने तुम्हें कर दिया। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमको बाद में दिखाया जाता है एज केचम जैसे ही प्रेजेंट टाइमलाइन में आता है वो देखता है मिस्टीरियस मैन यहाँ पे एंटर कर चुका है, उसने म्यूटू को कैप्चर कर चुका है और साथ में इसके पास में लियोन और एलान भी होते हैं जिसको इसने कैप्चर कर रखा होता है। साथ में इसके पास में टेरा स्टोन भी होता है, लुमेन स्टोन भी होता है एंड अम्ब्रा स्टोन भी होता है। मिस्टीरियस मैन इसको बोलता है तुम जो भी कर लो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, एंड मिस्टीरियस मैन इन सब के साथ में यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी टोबायस बोलता है एज केचम टेंशन मत लो, वार तो अब शुरू हुई है, हम सबको मिलकर इस वार को जीतना होगा। तभी एज और टोबायस जो होते हैं प्रोफेसर की लैब में चले जाते हैं और तभी एज केचम प्रोफेसर को सब बता ही रहा होता है। तभी पीछे से गो भी एंट्री करता है। गो के चेहरे पे एक मायूसी होती है और प्रोफेसर ओक और एज केचम को बताता है कि सॉरी मैं गैरी को बचा नहीं पाया। गैरी ने बोला कि एज तुम सबसे अच्छे उसके राइवल थे, एंड प्रोफेसर ओक वो आपसे बोला था कि वो सबसे ज़्यादा प्यार आपको करता है, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं उसको बचा नहीं पाया। एंड तभी प्रोफेसर ओक कुछ बोलने लायक होते नहीं है। तभी एज बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है, गैरी जिंदा होगा। तभी गो बोलता है नहीं वो कैसे जिंदा होगा, वो मेरी आंखों के सामने वोल्केनो के अंदर कूद गया, 0% चांस है उसकी चिंता होने के, तुम समझ नहीं रहे हो। तभी इस बोलता है हमारे पास बोन्ड स्टोन है, हमारे पास सारे के सारे स्टोन है, हम उसको जिंदा करके रहेंगे किसी भी हालत में। तभी गो बोलता है अभी हमारे पास बस इन्फर्नो स्टोन एंड बोन्ड स्टोन है जो कि तुम्हारा ग्रीनिंजा बन चुका है, हमको बोन्ड स्टोन को ग्रीनिंजा से अलग करना होगा तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। इन्फर्नो स्टोन हमारे पास है, हमारे पास बस 2 स्टोन है। लेकिन तभी पीछे से लेंस एंड मिस्टी आते हैं, वो बोलते हैं 2 नहीं हमारे पास 3 स्टोन है, हमारे पास में एक्वा स्टोन भी है। जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि एक्वा स्टोन अपनी मिस्टी एंड लेंस बचा लेते हैं। लेकिन तभी लेंस बोलता है कि मुझे सिंथिया का मैसेज आया था, वो लोग मरते मरते बचे। अब हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि जब सिंथिया और डायंथा उस स्काई पिलर से नीचे गिरे थे तब सिंथिया ने गार्चोम का यूज करते हुए अपने आप को बचा लिया और डायंथा ने गार्डेवार की साइकिक पावर से नीचे गिरने से उसको बचा लिया और दोनों ऊपर आ गए थे। टोर्नेडो से मुकाबला किया था एंड विंड स्टोन भी इनके पास आ चुका है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं वेल डन, तुम सबने अच्छा किया, हमारे पास में 4 स्टोन आ चुके हैं 7 में से, जो कि है इन्फर्नो स्टोन, एक्वा स्टोन, विंड स्टोन एंड सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पावरफुल बोन्ड स्टोन। लेकिन हमारे पास में लुमेन स्टोन, अम्ब्रा स्टोन एंड टेरा स्टोन नहीं है। इसके अलावा लेंस एंड एलान को भी मिस्टीरियस मैन ने कैप्चर कर रखा है, उसके अलावा उसके पास म्यूटू भी है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है उसने लेंस एंड एलान को कैप्चर क्यों किया, उसका मोटिव क्या हो सकता है। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे हमारे हीरोज क्या करेंगे, वो गद्दार कौन है, एंड बता रहा हूँ वो गद्दार अभी भी प्रोफेसरों की लैब में मौजूद है एंड वो काफी बड़ा कांड करने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड 5 के अंदर, वो तब आएगा जब तुम करोगे 2K लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।